मैं क्वेश्चन के साथ आज इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि यार मान लीजिए आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर जाना है, एक स्मॉल ट्रिप पर जाना है। मान लीजिए 2 से 3 दिन या लेट से 1 हफ्ते की ट्रिप पर जाना है, तो आप क्या करते हैं? मैं बताता हूँ आप क्या करते हैं। आप एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक प्लानिंग करते हैं। ऑनलाइन आप सर्च करते हैं उस जगह के बारे में कि यार मुझे किन किन जगहों को कवर करना चाहिए। अगर मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ तो उन 1 हफ्ते में मुझे कौन कौन से जो हॉट अट्रैक्शन है उनको देखना चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन से होटल वहाँ बेस्ट हैं, उनके रिव्यूज़ हम देखते हैं। ऑनलाइन साइट पर जाते हैं जैसे कि गो आई बी गो हो गया, ट्रायंगल हो गया, और बहुत सारी साइट्स हैं, मेक माई ट्रिप हो गया। यहाँ पर आप लोग बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करते हैं, अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं और ना जाने कितनी सारी चीज़ें आप जो है अरेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से प्री प्लान्ड हो जाते हैं। तो वो तो थी यार एक ट्रिप, एक लाइफ का एक पार्ट। मान लीजिए 7 दिन आपको वहां इन्वेस्ट करने हैं, अपने 7 दिन वहां लगाने हैं। तो आपने इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी प्लानिंग आप लोगों ने की। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, जब बात आपके कैरियर की आती है तो आप प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? 10th के बाद मान लीजिए स्ट्रीम चूज करनी है तो क्यों आप उस पर माथापच्ची नहीं करते? क्यों आप उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते? क्यों आप उन पर रिसर्च नहीं करते? क्यों आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड नहीं करते और बिना किसी इंटरेस्ट के दो देखा देखी कि मेरे फ्रेंड ने ये ले लिया है, मेरे चाचा के बच्चे ने ये ले लिया है, मेरे ताऊ की बेटी ने ये ले लिया है, तो मैं भी यही लेता हूं? ऐसा क्यों? अरे जब आप एक 7 दिन की ट्रिप इतनी अच्छे से मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, तो यार ये तो सवाल आपके कैरियर का है ना यार। ये तो सवाल आपकी पूरी लाइफ का है। तो इसको आप इतना जो है लाइटली कैसे ले सकते हैं कि 10th के बाद अब क्या लिया जाए? जो कि करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको पता ही है, 10th तक तो यार सब कुछ सेम चलता है। और जैसे ही 10th के बाद बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके बाद 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है करंट एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग: साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स एंड आर्ट्स। थिंकिंग क्या है वो मैं बता देता हूँ। जिसके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, हाँ भाई तू तो साइंस ही ले ले। जिसके थोड़े से कम आए, हाँ भाई तू तो कॉमर्स ले ले। जिसके बिल्कुल कम आए, हाँ भाई तू ले ले आर्ट्स। गलत है, बिल्कुल गलत है। मार्क्स के बेसिस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते, पहली बात ये आप समझ लीजिए। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी व्यथा है। आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ नंबरों का ऐसे समझ लीजिए जैसे लंगर लग रहा है। ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। किसी के मार्क्स 90 प्लस हैं, किसी के मार्क्स 95 प्लस हैं। दैट डजंट मीन उसको बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी। यस, इट्स अ बिटर ट्रुथ। यही एक कड़वा सच भी है। तो मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम डिसाइड करना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आगे चल के यही लोग फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसको पॉइंट मार्क करिए इस चीज को। नाउ अब कैसे सोचा जाए यार किस स्ट्रीम में मुझे जाना है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है, पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि भैया वो अपना जो है एक्सपेक्टेशन, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस तो बच्चों पे ना ही डालिए कि यार शर्मा जी के लड़के ने तो साइंस लेकर के वो इंजीनियर बन गया, फलाना डॉक्टर बन गया, तू भी अब ये कर। बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी ऐसा काम मत करिए। वो अलग बात है, वो तो जमाने लद गए कि जो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के बच्चे जो है स्ट्रीम ले लेते थे। अब वो जमाना भी नहीं है। ठीक है, सब लोग स्वतंत्र हैं, सबको अपने अधिकारों के बारे में मालूम भी है, और बच्चे जो हैं अपनी इच्छा अनुसार ही अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं। लेकिन गलती कहाँ लगती है? 10th में आ गए 98%, चलो जी साइंस की ओर चलते हैं।
10th में आ गए थोड़े कम, चलो जी तुझको तो जाना ही कॉमर्स में है, और 10th में आ गए थोड़े से और कम कि भाई तू तो आर्ट साइड के लिए ही बना है, साइंस का तो सवाल ही नहीं कि तू कर ले। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करो यार। आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में देखो। अब सबका अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है ना यार, उसमें कोई कमेंट तो किया नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट बिजनेस में है, किसी का इंटरेस्ट अकाउंट्स में है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है कि यार मैं जानूं टैक्सेशन कैसे काम करता है, इंडिया की इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, कैसे शेयर मार्केट वर्क करता है। तो वाई, वो क्यों क्यों जाएगा वो साइंस में, भले ही उसके 10th में 98% हो, क्यों जाएगा यार वो? क्यों वो वहां जाके फ्रस्ट्रेट होगा? उसे नहीं पसंद न्यूटन्स के लॉज, उसे नहीं पसंद बॉल अगर ऐसे गिर रही है तो उसकी स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों नेचर कैसे काम कर रही है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो वाई ही शुड ऑप्ट साइंस स्ट्रीम अगर उसके 98% है भी तो? ही शुड गो विद द कॉमर्स स्ट्रीम, वो वहां पर बहुत अच्छा कर लेगा ना। अब किसी का इंटरेस्ट अगर इस चीज में है कि यार मैं ये जानना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे रन करती है, पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, हमारा इतिहास क्या था, हमारा भूगोल क्या है, और बहुत सारी इन चीजों में, लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट है कि यार मुझे तो लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, मैं लिटरेचर में बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो वाई ही और शी शुड गो विद साइंस और कॉमर्स? उसको आर्ट्स चुननी चाहिए यार, बिल्कुल ठीक है। इट डजेंट मैटर उसके कितने मार्क्स रहे हैं यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर किसी का इंटरेस्ट है इस चीज में कि यार नेचर कैसे वर्क कर रही है, कैसे ये नेचर वर्क कर रही है, कैसे ग्रेविटी वर्क कर रही है, अगर ये बॉल ऐसे गिर रही है तो ऐसे क्यों नहीं गिर रही, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, उसका मशीन में इंटरेस्ट है, उसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो देन ही और शी शुड ऑप्ट साइंस, बिकॉज साइंस is what it is the study of nature, laws of nature। ऐसा समझिए एक गेम है, उस गेम्स के अगर आपको रूल्स ही नहीं मालूम है तो आपको मजा नहीं आएगा, और आपको उस लॉज को, उस रूल्स को जानना है तो आपको साइंस में एंटर करना होगा। दैट मीन्स यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स, हाउ इट इज एक्टिंग, ये कैसे वर्क कर रहा है, क्यों ऐसा ही हो रहा है। अगर इस तरीके के विचार आपके हैं, इस तरीके के थॉट्स आपके हैं, तो यस, आप साइंस के लिए बने हैं। नंबर की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं यहां कि अगर आपके 95 प्लस हैं तो आप साइंस के लिए हो, आप बिलो 90 हैं तो आप कॉमर्स के लिए हो, आप बिलो 80 हैं तो आप आर्ट्स के लिए हो। ये एक बहुत ही घटिया किस्म का सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है यार। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा यार, और ये काम आप खुद ही करोगे। बहुत इनफ टाइम होता है, आप रिसर्च करिए, आप ये देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट ये है तो मुझे लेना तो ये है ही। मान लीजिए आज मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, तो ये बात तो तय हो गई, एक शॉर्ट गोल तो मेरा बन गया कि मुझे साइंस ही लेनी है। लेकिन खाली यही मत अटक जाइए, अब और रिसर्च कीजिए कि साइंस में यार फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मस्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट तो मस्ट है। मैथ्स और बायोलॉजी में आप ऑप्शन भी रख सकते हो, कई स्कूल ये ऑप्शन भी देते हैं आपको कि आप दोनों चूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये करना है कि यार मुझे तो मेडिसिन में इंटरेस्ट है, यार मुझे तो अपनी बॉडी में इंटरेस्ट है, मुझे तो यार जानना है कि किस तरीके से मेरी बॉडी वर्क करती है, मुझे तो अपनी बॉडी पर रिसर्च करनी है, ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करनी है, ये सारे काम करने हैं, तो मैं तो बायोलॉजी के साथ ही जाऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मस्ट है यार साइंस में, मैं बायोलॉजी के साथ जाऊंगा। और अगर मान लो मुझे मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ खेलना पसंद है यार,
मुझे गंदी गंदी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने में मजा आता है, तो आई विल मस्ट गो विद द मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स के साथ ही जाऊंगा। तो इस तरीके से यार चीजें प्लान की जाती हैं। शॉर्ट शॉर्ट गोल्स आप अपने प्लान कीजिए यार। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि एक बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग कर लो कि अच्छा आज मैंने ये साइंस स्ट्रीम लेनी है और भैया मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, हो सकता है आपका इंटरेस्ट स्विच कर रहा हो। मिस्टर बीन को आप जानते ही होंगे, वो बहुत ही रेप्यूटेड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से एमएस इन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन वो क्या बना आगे चल के, एक बहुत ही मशहूर, क्या बना, बहुत ही मशहूर कॉमेडियन। तो मैं कहने का मेरा मतलब है कि यार जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हो सकता है आपका इंटरेस्ट कहीं और डेवलप हो जाए, लेकिन अगर आपने इनिशियल स्टेप ही गलत ले लिया तो वो आपकी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। आप जो करना चाहते हैं, हो सकता है आप वो कर ही ना पाए लाइफ में, जो कि 90% 95% लोग यही करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है, और वो उसी काम में लिप्त हैं, बस किए जा रहे हैं मजबूरी के साथ। सो इफ यू वांट कि आप उस कैटेगरी में ना आए, तो सबसे ही पहला काम बच्चों आपको ये करना होगा कि आपको अपने खुद के इंटरेस्ट पर रिसर्च करनी होगी, वर्क करना होगा। और ये कोई नहीं कर सकता यार, बिलीव मी, ये कोई नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हैं। एंड आप बहुत बढ़िया तरीके से इस काम को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं खुद पर वर्कआउट करना, सेल्फ रिसर्च यार। खुद पर वर्कआउट करिए, आप बिलीव करिए, मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम चूज करना एक बहुत ही घटिया डिसीजन साबित हो सकता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे ना यार, अगर आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, तो बिलीव मी, आप इतना हैप्पीली उसको करेंगे ना, इतना हैप्पीली उसको करेंगे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। एक बहुत ही एक वर्ड, एक कह सकते हैं कहावत आपने सुनी होगी ना अपने बड़े लोगों से, कि यार साइंस ले ले, साइंस के बाद तो कुछ भी कर सकता है, हर दरवाजे खुले हुए हैं। बिलीव मी, जो भी लोग इस पैथी के साथ आगे बढ़ते हैं, वही लोग आगे चल कर के फ्रस्ट्रेट होकर के जैसे ही 12th पास करते हैं, उन्हें पता लगता है कि बोला तो ये गया था कि साइंस ले ले, साइंस करने के बाद सब कुछ कर सकता है, अब मुझे लग रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। और जैसे ही आप एक स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वहीं पे ही आप अटक जाइए। जैसे ही आपने एक स्ट्रीम चूज कर ली, उसके बाद उस पर रिसर्च करना चालू करिए, उस पर वर्कआउट करना चालू करिए कि मैं इन स्ट्रीम के साथ और आगे क्या क्या कर सकता हूँ। अपने सीनियर से, अपने टीचर से, यूट्यूब, इंटरनेट की मदद से उस पर और वर्कआउट करिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट है, आपको पता ही है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी में है, सो आप बायोलॉजी के साथ जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ है, तो यू मस्ट गो विद मैथमेटिक्स। देन उसके बाद कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन लेना चाहिए। अब मान लीजिए यार आपकी प्री इंटरेस्ट ही कोडिंग है, मतलब आपको कोड्स करने में मजा आता है यार, आपको लॉजिक्स जनरेट करने में मजा आता है। ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंस के लिए बने, ऑब्वियसली यू मस्ट गो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इसको? कंप्यूटर साइंस, अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट नहीं है यार, मुझे नहीं अच्छा लगता है यार कंप्यूटर कोड करना, मुझे नहीं पसंद है कोड करना, और ना ही मेरा दिमाग इतना चल पा रहा है कि मैं कोड करूं, ये करूं, जस्ट हट जाइए वहां से। या फिर ऐसे समझिए, मान लो आपने अभी ये डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लूँगा। देखिए ये थॉट्स आएंगे, और ये थॉट्स, मैं जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी मैक्सिमम थॉट्स हैं, मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ। देखिए, और आपको उस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। मान लो किसी के दिमाग में थॉट आया, नहीं यार मैं फालतू का बर्डन तो लूँगा नहीं, अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे यार इसके बाद इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, और आईआईटी में एडमिशन लेने का मतलब है बहुत तबीयत से पढ़ना पड़ेगा,
तो भाई मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन पर फोकस करूंगा। दैट्स ऑल, भाड़ में गई दुनियादारी। उसके बाद मैं देखूंगा, हाँ भाई जिस हिसाब से रैंकिंग आई मान लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई करूंगा, अगर मेरा इंटरेस्ट बनता है तो ठीक है मैं कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लूंगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि अगर आपने 12th में सीएस लिया है तो ही आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने सोचा कि नहीं यार मुझे तो नीट ही करनी है, मुझे मेरा पूरा फोकस नीट पर है, तो ओके ठीक है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन पर फोकस करूंगा। मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट लूंगा जो फालतू बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट मेरे ऊपर ना करे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करते हैं मैं 6 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, उससे क्या होगा, 6 सब्जेक्ट क्या होगा कि यार एक में परसेंटेज गई तो वो दूसरा उसको बढ़ा देगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो सकता है, और हो सकता है किसी के लिए ठीक भी हो। ये सब कुछ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, हो सकता है किसी के लिए ठीक हो, बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो सकता है। क्यों? आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, ये समझिए कि अगर कुछ कोई सब्जेक्ट मेरी परसेंटेज गिरा देगा तो वो बढ़ा देगा। यार 5 सब्जेक्ट जब तेरे पे संभल नहीं रहे हैं, अब तो कह रहा है मैं 6 सब्जेक्ट संभालूंगा, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर क्रिएट मत करिए, एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर क्रिएट मत करिए। अगर आप ऐसा समझें कि आप सर्वज्ञाता बन जाओगे, आप सारी चीजें सीख लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे लाइफ भी नहीं चलती है। जो हमारी ये जो प्रकृति है वो एक मिक्सचर है। अब आज मान लो मैं हूं, ऐसा तो है नहीं ना यार मैं सर्व ज्ञाता हूं, मुझे हर चीज की नॉलेज है, ऐसा तो नहीं है। या फिर मान लीजिए आइंस्टीन है, वो सर्व ज्ञाता था, उसे सारी चीजों की नॉलेज थी, ऐसा भी नहीं था। हर जगह प्रिसाइज कोई भी एक सिचुएशन आप पकड़िए और उस पर बहुत अच्छे से वर्कआउट करिए, कोई भी एक चीज आप पकड़िए और उस पर मास्टरी हासिल कर लीजिए। सो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी हुई होगी कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना मेरे लिए अच्छा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मार्क्स तो डिसाइड नहीं ही कर सकते, ये डिसाइड कर रहेगा आपका अपना खुद का इंटरेस्ट, कि किस में मेरा इंटरेस्ट है।